पिछले व्लॉग में हम फनी की सच्चाई सामने लेकर आए थे कि वो 12 बजे रेस्टोरेंट बंद होने के बाद में 2:30 बजे क्यों घर पे आता है और कहाँ रहता है इस बीच में और क्या करता है। हमारे जिन व्यूअर्स ने वो वाली पॉडकास्ट हमारी नहीं सुनी है तो प्लीज़ पहले वो पूरा सुनिएगा। उसमें हमने पूरा खुलासा किया है कि किस तरीके से ये पता लगा कि फनी क्या करता है और डब्बा ने जब चोरी पकड़ ली तो उसको क्या धमकी दी। और अब इसी कंटिन्यूएशन में पहले तो हम वही फ़ोटो डाल रहे हैं जो कि हमने पिछले वाले व्लॉग में डाला था कि जब उसने कहा कि आपकी चोरी पकड़ी गई है तो फनी ने कुछ भी अगेंस्ट बोलने की बजाय नीचे मुंह किया और मुस्कुरा दिया। देखिए अपने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट और क्लिपिंग चाहे तो आप ओरिजिनल व्लॉग से देख सकते हैं इसी टाइम की। अब इसके बाद में वो सो जाता है और अगले दिन की शूट देखिए। पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं तो देखिए सारा दिन वहाँ पर काम करके यानी कि वहाँ पर रेस्टोरेंट में काम करके और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करके सब करके रात को आता है। रात को आने के बाद में सो जाता है और सुबह देखिए सेम ड्रेस में वो उठ रहा है। यानी पता नहीं लगता यार, सारे दिन की ड्रेस है तुम्हारी, उसमें पता नहीं कितने पसीने आए होंगे, कितनी बार तुमने इधर उधर का काम किया होगा, कितनी बार इधर से उधर गए होगे, लेकिन ड्रेस बदलना, नहाना, ये सब करना, ये सब इनके उसमें नहीं है। और देखिए हद ही हो गई, दोपहर को स्टेशन पर छोड़ने के लिए भी वही कपड़े पहन के चला गया। तो इससे आपको लगता है कि ये उसके बाद में नहाया होगा दोपहर को जब वो वहां पर छोड़ने जा रहा है स्टेशन पर। पता नहीं इनको कितना डर लगता है पानी के से। चलिए हम तो अपनी बात पे वापस आते हैं जो खुलासा वाली बात कर रहे थे। और अब देखिए दूसरा दिन जब हो जाता है और फनी जब उठकर एकदम से मतलब उठते ही सीधे व्लॉगिंग पे आ जाता है तो जिस तरह की उसकी आवाज़ है, आप आवाज़ देखिए, आवाज़ बिल्कुल भी यहाँ पर नॉर्मल नहीं है। और साथ साथ उसका फेस देखिए, फेस बिल्कुल स्वेल किया हुआ है यानी सूजा हुआ है। ऐसा तभी होता है जब आप सुबह उठते हैं और आपकी आवाज़ भी इतनी भारी हो और आपका चेहरा भी इतना भारी हो, आपकी आंखें भी इतनी भारी हो। ये तभी होता है जब आपका जो रात का जो हैंगओवर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए अपनी स्क्रीन पर हम ये स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं कि जो सुबह उठने के बाद में उसके चेहरे का क्या हाल है। और आप चाहें तो क्लिपिंग जो है ना वहाँ पर जाके सुन सकते हैं कि किस टोन में उसने बात करी है, किस आवाज़ से उसने बात करी है और उस समय उसका चेहरा वाकई में कितना ज़्यादा भारी है। जबकि वो स्टेशन पे जब गया है तब उसकी नॉर्मल बोलचाल है और साथ साथ उसका फेस जो है अब यहाँ पे काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये वाला जो चेहरा था इसका और ये वाली जो बोली थी इसकी, ये हैंगओवर नहीं है तो और क्या है। ये और दिन भी तैयार होके जाता है और बताता है कि अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, तो तब आपको कैसा लगता है, तब आप इसका फेस कैसा देखते हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये इस बात को साबित करता है कि भाई साहब ने जो है ना गड़बड़ करी है और वो डब्बा ने पकड़ ली है और डब्बा ने पकड़ ली है और पकड़ने के साथ साथ उसको बता भी दिया है। चलिए इसके बाद में बात करेंगे डब्बा की, जो कि डब्बा ने जो है एक गड़बड़ करी पिछले व्लॉग में जिसका हमने बताने का वादा किया था। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए हम बात करते हैं जो हमने पिछले व्लॉग में बताया था इरफान के बारे में, जिसके बारे में इसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया। क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो इस बार ये एक गाड़ी में नहीं, ये 2 गाड़ियों में वहाँ पे स्टेशन पहुँचे हैं। डब्बा की जो गाड़ी है ये 7 सीटर गाड़ी है और इस 7 सीटर गाड़ी में वो ड्राइवर भी बैठा हुआ है, लेकिन ड्राइविंग जो कर रहा है वो फनी कर रहा है। अब इस गाड़ी में बैठने के लिए कौन रह गया? सिर्फ और सिर्फ इनके पापा रह गए। क्या पापा के लिए अकेली गाड़ी दूसरी करी जाएगी? जबकि पापा तो यहाँ पे आसानी से बैठ सकते थे, यानी अगर ड्राइवर को भी बैठाने के बाद में एक सीट खाली है तो आराम से पापा यहाँ पर बैठ सकते थे। दूसरी गाड़ी की क्या जरूरत थी? पर ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दूसरी गाड़ी में पापा के साथ में इरफान और इरफान की वाइफ भी आ रही हैं। इसको ये दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए उनको दूसरी गाड़ी में भेजा और वहाँ स्टेशन पे भी उनको दिखाना इसने नहीं चाहा। इसी तरह का एक काम इसने पहले भी किया था। जब ये लोग जमशेदपुर जा रहे थे शादी में शामिल होने के लिए तो इनके साथ में इनकी चच्ची यानी कि जो डॉक्टर सुंबुल हैं उनकी माँ जो है वो उनके साथ में गई थी और ये जमशेदपुर तक गई थी और यहाँ तक कि वो स्टेशन पे भी दिखाई दी, यहाँ तक कि चढ़ते हुए दिखाई दी, उसके बाद उतरते हुए दिखाई दी। और जब उनको लेने के लिए वहाँ स्टेशन पे सब लोग आए थे तो उनसे भी गले मिला गया था। लेकिन आप डब्बा की महानता देख लीजिए कि उसको उसने नहीं दिखाया, जबकि वो रिश्ते में इसकी चाची लगती हैं। और फनी का फैमिली उनको कुछ मानती होगी, कुछ समझती होगी, जब तो उनको अपने साथ में लेकर वहाँ शादी में गए। लेकिन इसने पूरी तरीके से उनको इग्नोर कर दिया। इग्नोर नहीं कर दिया, बिल्कुल व्लॉग से गायब कर दिया। जैसे हम बात कर रहे थे ना कि ये जादू दिखाती है,
तो एक जादू इसने वहाँ पे भी दिखाया था, उनके बारे में ना डिस्कशन किया ना दिखाया उनको। भाई अगर चाची हैं तो उनका भी तो कुछ अदब बनता है, नहीं बनता है? बेशक कुछ भी ज़्यादा बात मत कीजिए, पर वो आपके साथ ही गई हैं, उसी कूपे में गई हैं जहां आप बैठ के गए हो। तो आप लोगों ने खाना खाया, सब कुछ किया, लेकिन जानबूझ के उनके साथ खाना भी खाया गया, सब कुछ किया गया है, लेकिन वो कैमरा एंगल ऐसा रखा गया कि ट्रेन में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया। तो ये आज की नहीं, डब्बा की ये पुरानी आदत है, जिसको वो चाहती है उसको दिखाती है, जिसको नहीं चाहती वो बिल्कुल भी नहीं दिखाती, चाहे वो रिश्ते में कोई भी लगता हो। चलिए अब बात करते हैं गिफ्ट की। एक गिफ्ट कृष्णा ने दिया, और वो जो गिफ्ट दिया वो बेसिकली ऑनलाइन मंगाया गया था और वो हूर फैशन की तरफ से था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो गिफ्ट दिया था उसने, तो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था। हमने उस टैग को बड़ा करके देखा और उस पर क्लियर कट नजर आया कि ये हूर फैशन की तरफ से आया है। इसके बाद में उनकी साइट देखने की कोशिश करी जो ये हूर फैशन है, तो बहुत ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ा, लेकिन इजीली समझ में आ गया कि वो ये वाला सूट जो है वहाँ पर है, जिसकी कॉस्ट लगभग जो है 4,000 रुपये के आसपास है। अब देखिए हूर फैशन का जो ये आया था, हम उसका स्क्रीनशॉट भी लगा दे रहे हैं, और साथ साथ जो शोरूम है, जिस शोरूम में ये वाला सूट पूरा पूरा टंगा हुआ है, उसका भी हम फोटो लगा दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखने और समझने वाली बात ये है कि इतना महंगा सूट, यानी कि जो अभी कमा भी नहीं रहा है, जिसकी पता नहीं सैलरी इसने क्या दे रही है क्या नहीं दे रही है, एज ए फ़ैन यहाँ पर आया था और शुरुआत में उसको कुछ भी नहीं दिया था। ऐसे में ये 4 से 5,000 रुपये कैसे खर्च कर सकता है, और इसको कौन से कलर का सूट लेना है और किस साइज़ का सूट लेना है, ये सब जो है उसको करने के लिए सर्च करना पड़ेगा कि ये यहाँ पे जो कपड़े आते हैं वो कैसे साइज़ के आते हैं, या ये कौन से साइज़ के कपड़े पहनती है और इसकी पसंद क्या है। ये भी अपने आप में एक सर्च करने वाली बात रहेगी, जो आसान नहीं है। पसंद को सर्च करना आसान नहीं है। ये वाला सूट जो है चार्टर में मंगाया गया है, यानी कि ये प्रमोशन के लिए आया है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको तो सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन चाहिए, और ये खास हो जाता है जबकि वो रक्षाबंधन के मौके पर आता है। तो इसलिए ये वाला सूट जो ना इस तरीके से आया है, और ये डेफिनेटली जो है डब्बा नहीं मंगाया है, और उसको इतना खुश होकर इतना अच्छा करके दिखा दिया, क्योंकि सूट वाकई में बहुत प्यारा है। सचमुच में ये कृष्णा ये ऑनलाइन मंगाता, तो जो राखी इसके लिए इसकी सगी बहन ने भेजी है कन्नौज से, तो डेफिनेटली उसके लिए भी ये सूट ही मंगाता है और ऑनलाइन ही मंगाता, और ज़रूर डेफिनेटली यहाँ पे भी कहता कि मैंने ये ऐसा ही सूट जो है ना कुछ अपनी सिस्टर के लिए भेजा है, या कोई और सूट भेजा है, लेकिन मैंने उसके लिए भी सूट भेजा है, लेकिन उसने एक बार भी यहाँ पर नहीं कहा। क्या ये समझा जा सकता है कि 4 से 5,000 रुपये वो डब्बा के लिए खर्च कर सकता है और अपनी बहन के लिए 4 से 5,000 रुपये नहीं खर्च कर सकता? अगर दोनों में चूज़ करना हो तो डेफिनेटली वो अपनी बहन के लिए इतने पैसे खर्च करेगा, डब्बा के लिए नहीं खर्च करेगा। लेकिन जिस तरीके से ये दिखाया गया है उससे सबको यही लगेगा कि कृष्णा ने ये मंगा कर दिया है, और सब बिल्कुल परफेक्ट मंगा के दिया है। मतलब साइज इज़ परफेक्ट, कलर इज़ परफेक्ट, डिज़ाइन इज़ परफेक्ट एंड फैब्रिक इज़ परफेक्ट, सारी चीज़ें परफेक्ट हो रही हैं। तो ये सूट भी जो है इसी तरीके से मंगाया गया है, और आपके व्लॉग में क्या देखने को मिल रहा है वो आप सबने देख ही लिया होगा। जिस तरह के ये सारे मिलकर ड्रामा करते हैं ना, तो हम तो भैया इसको ड्रामा क्वीन कहेंगे, और फनी को क्या कहें आप खुद समझ लीजिए। और जैसे कि मैंने कहा कि फनी आया पूरे दिन के बाद काम करके, और उसने कपड़े नहीं बदले जब तक कि वो व्लॉग में वहाँ स्टेशन पे अगले दिन छोड़ने नहीं चला गया। जबकि डब्बा रात को जब फनी आया है तभी कह रही है कि भाई मुंबई में कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो हमने जल्दी से वो वाले कपड़े चेंज कर लिए। अब देख लीजिए दोनों का फर्क, एक गर्मी के नाम पे कपड़े चेंज कर रही है, और दूसरा पूरा दिन काम करने के बाद में, अगले दिन रात में तो सोने के बाद में, सुबह उठने के बाद में, और उसके बाद में स्टेशन छोड़ने दोपहर तक जाने तक वही कपड़े पहन कर घूम रहा है, यानी रिबॉक की टी शर्ट। और जब जो है फनी को वो धमकाती है इस बात के लिए कि तुम्हारी चोरी पकड़ी गई और सुबह देखना मैं अम्मा से कहती हूँ, उसके बाद में फनी जो है मुस्कुरा के नीचे मुंह करता है, और उसके बाद में कट लगता है, और बिल्कुल कट लगने के बाद में फिर मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, यानी डब्बा का मूड बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और वो सूट लेकर आती है, सूट दिखाती है। इस बीच में इनके बीच में क्या हुआ है ये इसने बिल्कुल नहीं दिखाया। इनके बीच में जब
चाहे थोड़ी बहुत बात हुई हो, लेकिन रात को डेफिनेटली इसने सारा बदला निकाल लिया होगा, सारी इसकी क्लास ले ली होगी। अम्मा से क्या कहेगी, लेकिन क्लास तो इसने खुद ही ले ली होगी सारी की सारी। देखिए जैसे कि हम कह रहे थे, वो ये कहा है कि अपनी बहन की जो राखी है वो भी हमने इसके बांध दी है कृष्णा के, और उससे पूछ भी रही है कि अपनी बहन को जो है जाके गिफ्ट दोगे या पैसे भेजोगे, क्या करोगे। तो वो कह रहा है कि उसको गिफ्ट भेज दिया। तो यहाँ बिल्कुल भी उसने ये बात नहीं बताई कि वो सूट भेजा है या क्या भेजा है। देखिए जो भी ये अपने साथ काम करते हैं उनको दिखाते हैं और उनका से पूरा कंटेंट निकालते हैं, तो लोग इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही जो है रुखसाना बाजी के लिए किसी ने तस्वीर भेजी है और उसमें जो दाने हैं उन पे नाम लिखा हुआ है रुखसाना। देखिए भोली भाली जनता है, सबका दिल जो है बहुत प्योर है और उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती। वो जो ये दिखाते हैं ये वही देखते हैं और उसी को प्यार करते हैं। तो इसलिए इनसे प्यार करके किसी ने बड़े प्यार से ही तस्वीर भेजी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसको ये दिखाना चाहते हैं उसको दिखाते हैं, जिसको नहीं दिखाना चाहते तो उसको नहीं दिखाते। फॉर एग्जांपल जैसे वो बावरा था, अब बावरा बिल्कुल ही गायब है और उसके लिए क्या कहेंगे, अगर ये इनके लिए अच्छे हैं तो क्या उसके लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। और इसी तरीके से इरफान को जिस तरह से इन्होंने गायब किया और नहीं दिखाया, तो यहाँ पर भी क्या अपने जो व्यूवर्स हैं, व्यूवर्स को छुपा रहे हैं। अब भाई अगर कोई इनके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो व्यूवर्स को भी पता लगना चाहिए कि भाई वो व्यक्ति इतना अच्छा इंसान है कि नहीं है। अब देखिए फॉर्मेलिटी करने के लिए अम्मी भी आ गई और अम्मी आके कह रही हैं, अच्छा इतनी जल्दी चल दिए, मतलब अगर रुकना था या रोकना था तो रोक लेते ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और इस बार तो कोई दावत वावत भी नहीं करी, इतने दिन रह के जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं हुआ कि इस घर में एक दावत, मतलब फॉर्मल दावत। देखिए खाना पीना आप खूब खिलाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन दावत होती है, तो एक दावत भी नहीं करी गई। जब ये आए थे तब नाश्ता नहीं कराया गया, ढंग से स्वागत नहीं हुआ इनका। तो सिर्फ जो है एक माला डाल दी उनके गले में और उसके बाद में एक लड्डू खिला दिया। क्या ऐसे ही होता है क्या मेहमानों का स्वागत? बस एक गरीब से गरीब घर में भी इस तरीके से नहीं होता। और जाते समय उसके लिए जो सूट लेके आ गई कि ठीक है अब तुम जा रही हो तो ये सूट ले लो, और एक सूट जो रुखसाना के लिए भी दिया। और ये सब समझ के डब्बा सफाई देने आ रही है और डब्बा ये कह रही है कि भाई इनकी सबकी तबीयत ख़राब चल रही थी, अम्मा की तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए हमने जो दावत के लिए कह रहे थे लेकिन दावत के लिए मना कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि जब तबीयत ख़राब चल रही थी तो फिर आप इनको क्यों भेज रहे हो और इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हो। देखिए एक बार इनकी तबीयत ख़राब हुई, दवाई दिलवाला है, ठीक हो गई। उसके बाद फिर तबीयत ख़राब हुई, दवाई दिलवाला है, फिर ठीक हो गई। उसके बाद तीसरी बार तबीयत ख़राब हुई है, उसके बाद में दवाइयाँ वगैरह दी गई हैं और 2 दिन बाद में इनको ये भेजा जा रहा है। ऐसे में जब 3 बार ये फेलियर हो चुका है तो क्या गारंटी है कि रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जबकि इतना लंबा सफ़र है और उसके बाद में भी गाड़ी का भी सफ़र करना पड़ता। आई मीन कार वगैरह से भी 3 से 4 घंटे का सफ़र होता है जब ये मौदा पहुंचते हैं। पहले लंबा ट्रेन का सफ़र और उसके बाद कार का सफ़र, तो इतना लंबा सफ़र करने के बाद में ये घर पहुंचेंगे। तो ऐसे में आदमी की तबीयत ख़राब होना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है और जिसमें कि ये बीमार हैं और इनको 3 बार इस तरह का ब्रेकडाउन और भी हो चुका है। लेकिन नहीं, इसको तो बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि अब ये लोग जा रहे हैं। तो भाई किस मुंह से ये रोकेगी उनको। और देखिए एक चीज़ देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, यानी कि ये जो इसकी सास है जब ये जा रही है तो इनके घर में जो 2 काम वालियाँ हैं उन दोनों काम वाली को उसने अपनी तरफ से पैसे दिए हैं। यानी इनका ये देखिए ये किस तरीके से इज्जत कर रही हैं अपने काम वाली की, तो करती हैं, इसके साथ में जो दूसरे की है उसकी भी कितनी इज्जत करती है। हमारे घर में भी इसी तरीके से होता है। हमेशा मेरी मदर भी इसी तरीके से करती थी। अगर किसी के यहाँ रहने के लिए जाते थे 2-4 दिन के लिए या वैसे मिलने के लिए जाते थे तो उनके यहाँ कोई भी इस तरह का व्यक्ति है तो उसको हमेशा पैसे दे के आते थे। और बल्कि ऐसा है कि मेरी नानी के यहाँ तो एक तरह से आधी पागल लड़की वो हमेशा वहीं रहती थी और कभी कभी वो बाहर चली जाती थी, लेकिन अधिकतर जो है उनके घर में ही रहती थी। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि अम्मी मेरी उनको पैसे दे के ना आए, और वो उसको इतना ज़्यादा पैसे का पता भी नहीं था, लेकिन पैसे को देख के वो बहुत खुश होती थी तो हमेशा उसको देकर आते थे। और भाई कमाल है, जिस तरीके का स्वागत हुआ आते समय उसी तरीके की विदाई हो रही है। यानी भैया भाभी यहाँ तक नीचे उतर कर या फिर ये कहिए
इनके घर तक ये सलाम करने के लिए, उनको विदा करने के लिए बिल्कुल भी नीचे तक नहीं आए, ना इनके घर तक आए। कौन आया? घर का सबसे बड़ा मेंबर यानी कि वो जो रू बेबी है वो नीचे आया, और किसके साथ में? डी दादा के साथ में। भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारे जो अब तक के सबसे बड़े रिश्तेदार हैं, या ये कहिए जिनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए, उनके लिए भी तुम नीचे उतर के ना तो रिसीव करने के लिए आए, ना उनको सलाम करने के लिए आए जब वो आए थे 3-4 दिन तक, और उसके बाद में जब ये जा रहे हैं तब भी उनको ढंग से विदाई नहीं करे। उनकी तरफ से भी तो पैसे वैसे कुछ भी है वो इनको देने चाहिए थे ना। और सेकेंडली जो पापा हैं उनकी तरफ से भी होना चाहिए था। भैया उसके समधी हैं तो समधियों का सम्मान बहुत बड़ी बात होती है। अपने आप को बहुत अच्छा कहने वाले इस मामले में क्या कहेंगे? ये क्या अब भी भाभी जो बाथरूम में गई हुई है और अभी तक निकली नहीं है? अब फनी उनको गाड़ी में छोड़ने के लिए जा रहा है, तो एक अंडरपास बना है जो बेसिकली सी के नीचे से है, यानी समुद्र के नीचे से है, जिसमें कि ये पहले भी लेके गए थे, और जब अम्मी को लेके गए थे तब उनको डराया था, और उनको डराया था फनी ने नहीं, ये डब्बा ने डराया था कि हम जो है पानी के नीचे हैं, समुद्र हमारे ऊपर है। तो वो घबरा गई थी कि नहीं ये जो है ना यहाँ से मेरे को मत लेके जाओ, और आगे से कभी इस रास्ते से मत आना, मैं नहीं आऊँगी। और यही काम जो फनी कर रहा है अपनी माँ के साथ में, जिसकी की तबीयत ख़राब चल रही है, उनको भी डराने की कोशिश कर रहा है कि देखो अब हम जा रहे हैं समुद्र के नीचे से, तो हमारे ऊपर पानी है, तो वो इससे घबरा रही हैं। इसको याद नहीं है कि जब ये मॉल में लेके गए थे और जब खुले लिफ्ट के अंदर उसको उसकी माँ को लेके गए थे तो वहाँ कितनी ज़्यादा घबरा गई थी, उसके चेहरे से लग रहा था वो इतनी ज़्यादा डर गई थी। भाई ये लोग जो है इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, और इनका टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना विश्वास नहीं है, तो इसलिए इन लोगों को ये सब चीज़ें देखकर डर लगता है। तो क्या बच्चों का यही काम होता है? एक जो अपनी माँ को डरा रही थी और दूसरा अपनी माँ को डरा रहा है। अब यही है इनकी समझदारी और यही है इनकी एजुकेशन का तो बस पूछिए मत। और हंस रहा है और दांत फाड़ रहा है, और साथ साथ जो ये भी कह रहा है कि ऐसा करो कि दरूद पढ़ लो, उससे क्या डर नहीं लगेगा। मतलब ये एक अल्लाह का कलाम है जिसको आप पढ़ने के लिए बताया जाता है। जब भी आपको कुछ मुसीबत लगे, कुछ प्रॉब्लम लगे, तो आप वो दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। देखिए मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी डाल रहा हूँ, इसकी माँ कितनी घबराई हुई है यहाँ पर, और डब्बा भी मुंह दबा के हंसे जा रही है, और ट्रेन में बैठने के बाद में बड़ी बूढ़ी की तरह बात कर रही है, और ये कह रही है कि अब देखते हैं कि अम्मी रोएंगी कि नहीं रोएंगी। ये किसी के इमोशंस का क्यों मजाक बनाते हो? वो माँ है, माँ के लिए बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको उसका प्यार वही रहता है, उसको वही लगता है कि ये छोटा ही बच्चा है मेरा। देखो यहाँ पे बता रही है कि कौन कौन सी सीट है, तो 4 सीट तो गिना दी कि ये ऊपर वाली दोनों हमारी हैं और ये वाली है और ये वाली है, लेकिन ये नहीं बताया कि बाकी दोनों की सीट कौन सी है। जानबूझ के चालाक लोमड़ी ने इस बारे में बात नहीं करी। मैं बात कर रहा हूँ इरफान की और इरफान की वाइफ की। और देखिए अभी ट्रेन गई भी नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से माँ बाप जो है विदा भी नहीं हुए हैं, उससे पहले ही वहाँ स्टेशन पर उतर के और चल दिए। मैं आप सबसे पूछता हूँ कौन कौन ऐसा है कि अगर ट्रेन में बैठाने जाए अपनी माँ और बाप को, और उसके बाद में ट्रेन जाने से पहले वहाँ से चला आए? भैया ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। हम तो जब ट्रेन में छोड़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जब वो ट्रेन चलने लगती है तब उसमें से उतर कर आते हैं, और जितने आगे तक जा सकते हैं उस डिब्बे के साथ साथ उनको बाय बाय करने के लिए अपने हाथ हिलाते रहते हैं, और जब ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा हो जाती है तो फिर वापस लौट के चलना शुरू करते हैं। आप लोग बताइए आप लोग कैसे करते हैं जब किसी को विदा करने के लिए जाते हैं? इनका कौन सा ऐसा बिजनेस चल रहा था, कौन सा ऐसा काम चल रहा था जिसकी वजह से एकदम से भाग खड़े हुए? हो सकता है कि इनको ट्रेन के साथ साथ एकदम से अपना डॉक्टर याद आ गया हो, जिस तरह से हर बार मौदा से आने के बाद में भागकर डॉक्टर के पास जाती थी, हो सकता है वो याद आ गया हो और डॉक्टर के भाग गई हो। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।